एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यह क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपी कौन थे? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी पुर्तगाली एंड ऑप्शन डी स्पेनिश। इसका सही आंसर होगा सी पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। ओके, और 1498 ईस्वी में पहला यूरोप का जो यात्री अथवा व्यापारी आया वास्को डिगामा था। दक्षिण भारत में कालीकट आया था। ओके, 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी मछलीपट्टनम, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी हुगली। इसका सही आंसर होगा ए मद्रास। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ बनाई? ऑप्शन ए मद्रास में, ऑप्शन बी कालीकट में, ऑप्शन सी हुगली में एंड ऑप्शन डी सूरत। तो सूरत में बनाई। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ बनाई? सूरत में। और उस समय मुगल बादशाह जहांगीर थे। जहांगीर के शासनकाल में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया? ऑप्शन ए मीर कासिम को, ऑप्शन बी शुजाउद्दौला को, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला को एंड ऑप्शन डी मीर जाफर को। इसका सही आंसर होगा सी सिराजुद्दौला को। और प्लासी का बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था। उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। तो सिराजुद्दौला इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में पराजित हो गया। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब था? ऑप्शन ए गुलाम शाह, ऑप्शन बी हाफिज अली, ऑप्शन सी अल्लाह बख्श एंड ऑप्शन डी वाजिद अली शाह। इसका सही आंसर होगा डी वाजिद अली शाह थे। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अवध का एक नवाब भी पराजित हुआ, वह था अमीर उद्दीला, ऑप्शन बी शुजाउद्दौला, ऑप्शन सी अमीन उद्दौला एंड ऑप्शन डी वसी उद्दौला। इसका सही आंसर होगा बी शुजाउद्दौला। और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था या लड़ा गया था। ओके, उसमें मुगल बादशाह शाह आलम भी थे और अवध के नवाब, बंगाल के पूर्व नवाब भी थे और अवध के भी नवाब थे और अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे। ओके, अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए पार्मस्टन, ऑप्शन बी ग्लैडस्टर, ऑप्शन सी वालफोल एंड ऑप्शन डी बेंजामिन डिग्रेली। इसका सही आंसर होगा ए पार्मस्टन थे। 1857 का विद्रोह जब हुआ था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ओके, अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली से, ऑप्शन बी मेरठ से, ऑप्शन सी कानपुर से एंड ऑप्शन डी झांसी से। इसका सही आंसर होगा बी मेरठ से। 1857 का विद्रोह 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुआ और मेरठ छावनी से यानी सैनिकों के द्वारा यह विद्रोह प्रारंभ किया गया था और सैनिक 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। उस समय भारत के जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर अथवा बहादुर शाह द्वितीय थे, उनके नेतृत्व में 1857 का विद्रोह प्रारंभ हो गया। ओके, अगला प्रश्न है, इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी खान बहादुर खान, ऑप्शन सी कदम सिंह एंड ऑप्शन डी लियाकत अली। इसका सही आंसर होगा डी लियाकत अली। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है कि बेगम हजरत महल लखनऊ में नेतृत्व की थी। ओके, और इन्हें महक परी के नाम से भी जाना जाता था। यह भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सेना में मराठों की नियुक्ति बंद कर दी। ऑप्शन बी राज्यों का विलय करना छोड़ दिया, ऑप्शन सी सामाजिक सुधार बंद कर दिया, ऑप्शन डी प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया। इसका सही आंसर होगा बी ओके, राज्यों का विजय करना छोड़ दिया। क्योंकि 1857 के विद्रोह का जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रीजन यह भी था
कि सैनिक कारण तो था ही, लेकिन उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उनकी हड़प नीति भी थी। हड़प नीति से तात्पर्य है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी गोद प्रथा पर उन्होंने रोक लगा दिया और उन रियासत अथवा राजाओं की रियासत को यानी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित करने लगे जिनके पास संतानें नहीं थी, यानी जिनके पास पुत्र नहीं थे। ओके, और जिसके कारण रियासतों के राजा विद्रोह कर दिए। तो यह भी एक कारण था, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने 1857 के विद्रोह के बाद राज्यों का विजय करना छोड़ दिया या उस पर रोक लगा दिया। ओके, और गोद प्रथा को पुनः बहाल कर दिया। यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में किसका अधिक योगदान था? ऑप्शन ए पश्चिमी व्यापार का, ऑप्शन बी ईसाइयत का, ऑप्शन सी पश्चिमी शिक्षा का, ऑप्शन डी पश्चिमी उपनिवेश का। इसका सही आंसर होगा सी पश्चिमी शिक्षा का, यानी वेस्टर्न एजुकेशन का। क्योंकि जो 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण यानी रेनेसा हुआ था, समाज सुधार का कार्य हुआ था, उसमें जो भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय थे, जिन्हें माना जाता है उनकी उच्च शिक्षा इंग्लैंड में ही हुई और पश्चिमी समाज का उन्होंने बहुत नज़दीक से अध्ययन किया और आधुनिक शिक्षा उन्होंने ग्रहण की। इसके बाद उन्होंने भारतीय समाज का कंपैरिजन किया, तो भारतीय समाज में जो बुराइयां थी उसे दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। इस प्रकार भारतीय पुनर्जागरण में किसका अधिक योगदान था? तो शिक्षा का, पश्चिमी शिक्षा का। इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है किसका असली नाम मूलशंकर था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय का, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन का, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद का एंड ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो इसका सही आंसर होगा डी स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम मूलशंकर था। अगला प्रश्न है सन 1889 अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली ने, ऑप्शन बी अब्दुल लतीफ ने, ऑप्शन सी मिर्जा गुलाम अहमद ने एंड ऑप्शन डी मौलवी नजीर अहमद ने। इसका सही आंसर होगा सी मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किया था। ओके, अगला प्रश्न है अस्पृश्यता के विरुद्ध पहली बार आवाज उठाने वाले राष्ट्रीय नेता थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी नारायण गुरु एंड ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। इसका सही आंसर होगा डी ज्योतिबा फूले। अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता के विरुद्ध पहली बार आवाज उठाए। अगला प्रश्न है जाति मीमांसा के लेखक हैं? ऑप्शन ए पेरियार रामास्वामी, ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी बी आर अंबेडकर एंड ऑप्शन डी श्री नारायण गुरु। इसका सही आंसर होगा डी श्री नारायण गुरु। अगला प्रश्न है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1870 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1895 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी 1875 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा डी 1875 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? ऑप्शन ए मानसन्स, ऑप्शन बी क्लोरिंग, ऑप्शन सी वारवेल एंड ऑप्शन डी क्रासिंस। इसका सही आंसर होगा डी, यानी क्रासिंस नहीं थे, जबकि मानसन्स थे, क्लेवरिंग थे और वारवेल थे। ओके, अगला प्रश्न है पेड़ से इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1781 में, ऑप्शन बी 1782 में, ऑप्शन सी 1784 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी 1786 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा सी 1784 ईस्वी में पेड़ से इंडिया एक्ट पारित हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है वह अधिनियम जिसे जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है वह अधिनियम जिसे जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा था। ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ऑप्शन सी 1919 का भारत सरकार अधिनियम एंड ऑप्शन डी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसका सही आंसर होगा डी 1935 का भारत सरकार अधिनियम को, यानी 1935 के एक्ट को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन
1942 यानी 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ हुआ? प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ हुआ? ऑप्शन ए जनवरी में, ऑप्शन बी जुलाई में, ऑप्शन सी अगस्त में एंड ऑप्शन डी दिसंबर में। इसका सही आंसर होगा सी अगस्त में। और अगस्त में 8 अगस्त को यह प्रारंभ हुआ था। ओके, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन बंबई से प्रारंभ किया गया था, ग्वालियर टैंक में। ओके, अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय था? ऑप्शन ए लॉर्ड बेबल, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग एंड ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। ओके, तो यह इस सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।